जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष। आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम के बारे में कि पेटीएम के रिलेटेड जो भी न्यूज़ चल रही है, चाहे वो अच्छी न्यूज़ हो गई या फिर बुरी न्यूज़ हो गई, जिसकी वजह से पेटीएम में इतनी ज़्यादा गिरावट देखी गई है। साथ ही इसके साथ जियो फाइनेंशियल सर्विस का भी नाम जोड़ा जा रहा है कि इसमें भी कुछ न्यूज़ें जो चल रही हैं, जिसकी वजह से जियो फाइनेंशियल्स के स्टॉक में भी उतार चढ़ाव देखने को मिले। हर एक न्यूज़ को हम डिटेल में समझेंगे और ये भी समझेंगे कि इन न्यूज़ में कितनी सच्चाई है या कितनी नहीं है, और क्या आप पेटीएम में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर पेटीएम की गिरावट का क्या कारण है, और जियो फाइनेंशियल सर्विस का इन सब चीज़ों से क्या लेना देना है। हर एक पॉइंट को हम डिटेल में समझने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके लिए काफ़ी सीखने वाला वीडियो होने वाला है, जिससे आप ये सीख पाएंगे कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें चलती रहती हैं और आपको किन किन चीज़ों से सावधान रहना है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। मार्केट में पेटीएम से रिलेटेड एक न्यूज़ चल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि आरबीआई के द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक्स को बैन कर दिया गया है। जो ये न्यूज़ बिल्कुल सही है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन कर दिया है, लेकिन इसका कारण क्या है? इसका कारण भी पेटीएम से ही जुड़ा हुआ है। पेटीएम ने लगातार आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है दरकिनार करके, उनको इग्नोर करके लगातार अपने मनमानी के हिसाब से अपने बिजनेस को करते रहे हैं, अपने मनमानी के हिसाब से अपने बैंक चलाते रहे हैं, जो कि आज के टाइम पे ये एक बहुत बड़ा क्राइम हो जाता है कि आप आरबीआई के किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं मानते हैं और उसके बाद आप कोई बैंक को चला रहे हैं। लेकिन पेटीएम की तरफ इतनी बार आरबीआई को ध्यान देने पर भी और इतनी बार उसको ये चीज़ बताने पर भी कि हाँ, ये चीज़ मत करो, उसके कई जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पहले ही बैन कर दिए जा चुके थे, लेकिन उसके बाद भी पेटीएम ने कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। आखिरकार आखिरी में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन कर दिया है और अपने लास्ट ट्रांजैक्शंस की जो भी डेट दी है वो है 29 फरवरी। 29 फरवरी तक जो भी पेटीएम पेमेंट बैंक को जो भी कार्य अपने करने हैं, जो भी अपने सुधार इसमें करने हैं, जिससे वजह से ये थर्ड पार्टी बैंक्स हो गया है, अदर किसी भी चीज़ों का जो भी इन्हें काम करना है, वर्क करना है, उसके लिए इनके पास एक लास्ट डेट है 29 फरवरी 2024। तो यहाँ पे ये न्यूज़ तो बहुत बिल्कुल करेक्ट है कि पेटीएम के गिरने का कारण क्या है कि पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगा दी गई है। इसी के साथ एक और न्यूज़ आती है, जिसमें कहा गया कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पेटीएम वॉलेट को एक्वायर कर रहा है, जिसकी वजह से मंडे को जियो फाइनेंशियल सर्विस में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन देयर मार्केट जियो फाइनेंशियल सर्विस ने अपनी इस बात को क्लियर कर दिया, क्लेरिफाई किया आके कि इस तरीके की कोई भी न्यूज़ जियो फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से नहीं दी गई है या जियो फाइनेंशियल सर्विस पेटीएम वॉलेट को एक्वायर करने में इंटरेस्टेड है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक फेक न्यूज़ है और इससे जियो फाइनेंशियल सर्विस का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस ने अपनी इस न्यूज़ को खुद क्लियर कर दिया, तो ये न्यूज़ वहीं पे क्लियर हो जाती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि ये एक फेक न्यूज़ हो जाती है और इस तरीके की फेक न्यूज़ की वजह से हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पे फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं वो या तो जियो फाइनेंशियल सर्विस को खरीदने लगते हैं, जिसकी वजह से बाद में उनको यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जब जियो फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड फेक न्यूज़ आई तो उसमें जियो फाइनेंशियल सर्विस ने इंट्राडे में अपना 5 साल का सबसे हाई टच किया। तो जिन्होंने यहाँ पे ट्रेडिंग की होगी उनको फ़ायदा भी हुआ होगा, कुछ लोगों को लॉस भी हुआ होगा सिर्फ इस न्यूज़ की वजह से ही। तो इस वजह से ये फेक न्यूज़ से आपको बच के रहना है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं, आपको इन फेक न्यूज़ से बच के रहना है। सही न्यूज़ और गलत न्यूज़ के बीच के फ़र्क को समझना है, उसके बाद ही इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग करनी है। यहाँ से आपको ये सीखने को मिलता है। साथ ही एक और न्यूज़ इसमें जुड़ के आई थी कि फ्राइडे को किसी बड़े इन्वेस्टर ने, मैं उस इन्वेस्टर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन यहाँ पे किसी बड़े इन्वेस्टर ने पेटीएम के कुछ स्टेक को एक्वायर किया है, कुछ स्टेक खरीदे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे रिटेल भाई हैं उनमें एक खुशी देखने को मिली कि अब ये जो है पेटीएम ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा, अब इसमें अपर सर्किट लगेगा, ये उठेगा। लेकिन उसके फ्राइडे के बाद भी जब मंडे को मार्केट खुलती है तो उसमें पेटीएम गिर जाता है, पेटीएम में लोअर सर्किट ही लगता है। अगर हम इस बड़े इन्वेस्टर की बात करें, जो बड़ा इन्वेस्टर है, इसने कुछ समय पहले कहा था कि इंडिया में पैसा नहीं बनाया जा सकता है, इंडिया में इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी होती है। अब यहाँ पे इस इन्वेस्टर ने पेटीएम के इस स्टेक को क्यों एक्वायर किया है, क्या है, हमें उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, ना ही हमें इन सब चीज़ों से लेना देना है। हमें सिर्फ इतना समझना है कि हमें पेटीएम में इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है। अगर हम इन्वेस्टेड हैं या फिर हमारा पेटीएम बैंक्स में अकाउंट है तो हमें क्या करना है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ये समझने को मिल जाती है कि कोई बड़ा इन्वेस्टर जब अगर किसी भी कंपनी के कुछ स्टेक को एक्वायर करता है तो हमें ये देखना पड़ता है कि वो अपने पोर्टफोलियो का कितने परसेंट, 0.1%, 0.1% या 0.1%, कितने परसेंट का हिस्सा उसमें लगा रहा है। और रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो ये सब नहीं देखते हैं। वो ये देखते हैं कि हाँ, अरे उसने खरीदा, ये तो बहुत बड़ा एक नाम हो जाता है इन्वेस्टर कैटेगरी में, तो हमें भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उसने कुछ सोच के किया होगा। उसकी नेटवर्थ भी तो देखिए आप
जहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 लाख से, वो इन्वेस्ट कर रहा है 10 करोड़ से, तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आप फँस जाएँगे, वो नहीं फँसेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप किसी भी इन स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। तो यहाँ पे हमारी जो पहली न्यूज़ थी, वो थी कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन किया, बिल्कुल सही थी, ये हमने यहाँ पे समझा। जो हमारी दूसरी न्यूज़ थी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ पेटीएम वॉलेट को एक्वायर कर रहा है, वो एक फेक न्यूज़ थी, जिसको जियो ने खुद क्लैरिफाई किया कि हाँ, ये एक फेक न्यूज़ है, इससे उनका कोई भी लेना-देना नहीं है। तीसरी न्यूज़ थी कि जो स्टेक किसी बड़े इन्वेस्टर ने एक्वायर किया है, या जिसकी वजह से पेटीएम में तेज़ी देखने को मिलेगी, वो भी वहाँ पे गलत साबित हो जाती है कि हाँ, एक्वायर तो किया है बट तेज़ी देखने को नहीं मिली है। तो इससे हमें ये समझना है कि हमें किसी भी एक अंधी दौड़ में नहीं जाना है कि हाँ, जो काम कोई और कर रहा है या किसी बड़े इन्वेस्टर ने किया है, उसी तरीके से हम उस चीज़ में घुस जाएँगे। हमें अपनी भी फंडामेंटल एनालिसिस करनी है, हमें अपनी एनालिसिस करनी है, उसके बाद ही किसी स्टॉक में जाना है। बात आ जाती है कि अब हमें करना क्या चाहिए? देखिए, हमने यहाँ तक समझ लिया कि पेटीएम क्या कर रही है, या पेटीएम को आरबीआई ने बैन किया। अब बात आ जाती है, पेटीएम आरबीआई ने बैन क्यों किया? देखिए, ये एक बड़ा टॉपिक हो जाता है कि इस पे पेटीएम से रिलेटेड पूरी एक स्टोरी बनेगी कि हाँ, पेटीएम ने इस चीज़ का किस तरीके से फ़ायदा उठाया है, किस तरीके से वो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के, आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस को इग्नोर करते रहे हैं। अगर आप इसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगला आने वाला वीडियो पेटीएम के ऊपर होने वाला है कि पेटीएम ने इतनी बड़ी यूनिकॉर्न होने के बाद और ज़ीरो से यहाँ तक पहुँचने तक का सफ़र पेटीएम का जो रहा, और उसके बाद ये आरबीआई, जिसमें आरबीआई की जो परमिशन है बैंक्स खोलने की, वो सबको नहीं मिलती है, पेटीएम को मिली, उसका इन्होंने इग्नोर किया और आज इस जगह पे बैठे हैं कि पेटीएम बैंक को बैन कर दिया गया है। तो इसका क्या कारण रहा है, हर एक चीज़ को हम डिटेल में कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे अगली आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जिसमें हम ये कवर करने वाले हैं कि पेटीएम का क्या पूरी स्टोरी रही, क्या पूरा मज़ा रहा, जिसकी वजह से आरबीआई को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा बैंक को बैन करने का। अब आ जाता है कि यहाँ पे इनके पास जो 37 मिलियन कस्टमर्स, मर्चेंट कस्टमर हैं, वो पेटीएम के ही बारकोड यूज़ करते हैं, और अगर जिस तरीके से इनका ट्रांजैक्शन बंद कर दिया गया है कि इसमें कोई भी पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकता है, और अगर आप मान लीजिए आप किसी स्टोर पे जाते हैं और वहाँ पे बारकोड पे स्कैन करते हैं, तो वो पैसा उस मर्चेंट के पास नहीं जाएगा, जिससे उसको प्रॉब्लम होने वाली है। तो क्या भरोसा है कि वो इस चीज़ को दिक्कत मान के और पेटीएम को छोड़ेगा नहीं, तो वो इससे स्विच कर सकता है। अब पेटीएम को इस चीज़ को सॉल्व करना है, वो थर्ड पार्टी बैंक से यहाँ पे अपनी बात करेगी और उससे टाई अप करेगी, उसके बाद ही कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकती है, जिसका टाइम इन्हें 29 फरवरी 2024 तक का दिया गया है, जो कि एक थोड़ा-सा कम समय है। लेकिन अगर इन्हें अपने कस्टमर्स को बचाना है और उन्हें अदर पार्टी के पास नहीं जाने देना है, तो इन्हें ये करना ही पड़ेगा। अब बात आती है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अब ये चीज़ इतनी जानकारी होने के बाद जो मैंने आपको दी है, उसके बाद आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे नहीं लगता है कि आपको पेटीएम में इन्वेस्ट करना चाहिए। जियो फाइनेंशियल्स का इससे कोई लेना-देना नहीं है, तो उससे आप जब तक आप अपनी फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते हैं, तब तक उसमें इन्वेस्ट आपको नहीं करना चाहिए। आपका मानना क्या है पेटीएम की न्यूज़ से रिलेटेड, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला वीडियो पेटीएम के ऊपर सेपरेट आने वाला है, तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।